क्या लोकतंत्र में असहमति का मतलब जान ले लेना होता है? क्या देश की राजधानी नई दिल्ली में भी देश के सांसद अपने आवास पर सुरक्षित नहीं हैं? क्या पप्पू यादव के साथ फूलन देवी जैसा हश्र होने वाला था? क्यों अचानक से देश के तमाम साधु संत पप्पू यादव के खिलाफ हो गए हैं और उन्हें सनातन विरोधी करार दे रहे हैं? इन्हीं सारे सवालों के जवाबों को टटोलेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका क्रेडिबल न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ नैयर आजम। बीते रोज 2 अगस्त को पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस सामान्य अवस्था में चल ही रहा था, तभी उसमें से पत्रकार के वेशभूषा में आए एक व्यक्ति पप्पू यादव पर हमला करने की कोशिश करते हैं। उन पर पहले जूता चप्पल फेंकने की कोशिश करते हैं, उसके बाद चाकू से हमला करने की कोशिश करते हैं, ऐसा पप्पू यादव का आरोप है। जब यह सब कुछ हुआ तो पप्पू यादव अपने समर्थकों से घिरे हुए थे। मामले को बढ़ता देख पप्पू यादव के समर्थक तुरंत आगे बढ़ते हैं और उस आरोपी की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। जब ये पिटाई और आरोपी पिटते हुए देखते हैं तो फिर दिल्ली पुलिस आगे आती है और दिल्ली पुलिस के जवान उन आरोपियों को बचा करके वहां से ले जाती है थाने में। लेकिन सवाल यहां ये उठता है कि आखिर वो आरोपी पप्पू यादव पर हमला करने क्यों आए थे? कौन है वो आरोपी? क्या है उनका बीजेपी से कनेक्शन? इन सवालों के जवाबों को भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि मामला क्या था, क्यों पप्पू यादव पर हमला हुआ। तो पप्पू यादव पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि आरोपी का कहना है कि वो 31 जुलाई 2026 को जिस तरह से पप्पू यादव ने नाटक प्रस्तुत किया था उससे वो आहत था। क्या था 31 जुलाई वाला मामला? मामला ये था कि 31 जुलाई 2026 को, जैसा कि हमने पहले भी रिपोर्ट में बताया है, कि इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद संसद परिसर में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ सांसद कह रहे थे अमित शाह सदन में आओ, और कुछ सांसद की डिमांड थी कि राम मंदिर में हुई कथित चढ़ावा चोरी मामले में सरकार अपनी भूमिका स्पष्ट करे और उन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करे। इन सब के बीच सरकार पर दबाव बनाने के लिए पप्पू यादव ऊपर से नीचे तक भगवा वस्त्र पहनकर साधु संत के वेशभूषा में नजर आ रहे थे और वो इस तरह से नाटकीय रूपांतरण कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पप्पू यादव कोई संत हो और कोई पुजारी हो और वो भिक्षा मांग रहे हो मंदिर के लिए, दान पेटी के लिए। इस बीच राहुल गांधी खुद पहुंचते हैं और उन्हें कुछ दान पेटी में डोनेट करते हैं, दान देते हैं। इसके बाद समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद, खासतौर से समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के सांसद आते हैं और पप्पू यादव को डोनेशन देने लगते हैं, वहां पर भिक्षा में कुछ ना कुछ डोनेट करने लगते हैं। ये सब कुछ चल ही रहा होता है, तभी पप्पू यादव वहां से भागने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है जैसे पप्पू यादव चढ़ावा चोरी का पैसा लेकर के भागने की कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल इस तरह से पोर्ट्रेट कर रहे हैं कि जैसे राम मंदिर में हुई कथित चढ़ावा चोरी का मामला बिल्कुल ऐसा ही रहा होगा जैसा पप्पू यादव दिखाना चाह रहे थे। जब वो भाग रहे होते हैं तभी अवधेश जो अयोध्या से सांसद है वो उनको पकड़ लेते हैं। इनके अलावा समाजवादी पार्टी के और भी सांसद वहां पर मौजूद होते हैं और सब पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि इसी तरह से राम मंदिर में चोरी हुई थी और सरकार इसी तरह से उन्हें बचाने की कोशिश करती है। ये सब कुछ जैसे ही देश के संसद में घटित हुआ ये नाटकीय रूपांतरण, वैसे ही देश में ये मामला आग की तरह फैल गया। देश का तमाम टीवी डिबेट्स में पप्पू यादव सुर्खियों में आ गए। कुछ लोग उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगे, कुछ लोग उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने, चाहे दिल्ली हो, अयोध्या हो, ये तमाम ऐसी जगह हो, वहां पर पहुंच गए और उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई और कहा गया कि धार्मिक भावना आहत हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 नौजवान, 2 लड़का ऐसा था जो कुछ और ही स्क्रिप्ट लिख रहा था। इस घटना को हुए 48 घंटे का वक्त भी नहीं बीता था कि वो पहुंच गए दिल्ली। और दिल्ली कहां पहुंचे? पप्पू यादव के आवास पर। पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और पत्रकार के वेशभूषा में पहुंच गए। ये 2 आरोपी जो थे ये बुलंदशहर के रहने वाले थे। एक का नाम सुमित गोस्वामी बताया जा रहा है और दूसरे का नाम हैप्पी शर्मा बताया जा रहा है। सुमित गोस्वामी और हैप्पी शर्मा ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय निकाय से जुड़े हुए थे और किसी न किसी पदाधिकारी वाले पोस्ट पर थे। और इन आरोपियों ने पप्पू यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल पूछा था कि आप सनातन धर्म का अपमान क्यों कर रहे हैं? आप हमारे आराध्य राम जी की तस्वीर को जमीन पर रखते हैं जबकि पांव उसके ऊपर होता है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? इससे हमारी भावना आहत हुई है। लेकिन पप्पू यादव उनके सवालों का जवाब नहीं देते हैं या फिर इग्नोर करते हैं या फिर वहां पर वो समझ नहीं पाते हैं। खैर, जो भी हो मामला, ये सब कुछ हो ही रहा था, चल ही रहा था कि वो दोनों आरोपी उन पर हमला कर देते हैं और हमला होता है। फिर पप्पू यादव के समर्थक इनकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं और फिर ये मामला तूल पकड़ लेता है। इस बीच ये सब कुछ जब चल रहा था तो कहीं देश के किसी इलाके से कोई कहता है कि पप्पू यादव को जान से मार दो, उनको 51,000 रुपये का इनाम देंगे, तो कोई कहता है कि हम उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे और ये सनातन विरोधी है। लेकिन मामले ने तूल और उस वक्त पकड़ लिया जब मालूम चला कि इन दोनों आरोपियों की पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी से है और इनकी कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें ये लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ
खड़े दिखाई देते हैं। इनके अलावा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के साथ दिखाई देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम सीनियर नेताओं के साथ ये नजर आते हैं। तो ऐसे में सवाल उठने लगा कि ये जो आरोपी थे दरअसल ये सनातन के समर्थक नहीं थे, ये दरअसल भाजपा के प्रायोजित गुंडे थे, कम से कम पप्पू यादव का इस तरह का आरोप है। लेकिन मामले ने और ज्यादा तूल तब पकड़ लिया जब मालूम चला कि इनमें से एक आरोपी जो बाहर बैठे थे गाड़ी में और दूसरे जो थे वो नशा करके आए थे। यह रिपोर्ट की पुष्टि हुई है और लेडी हार्डिंग अस्पताल में एमएलसी कराई गई, जहां से मालूम चला कि इनमें से एक आरोपी जो है वो मेडिकल रिपोर्ट में आया है कि वो नशा करके आए थे, लेकिन क्या नशा करके आए थे इस रिपोर्ट की अभी पुष्टि होना बाकी है। तो यहां पर सवाल उठता है कि क्या देश के सांसद, अगर कोई देश के संसद भवन में बयान देते हैं, चाहे वो बयान कितना ही गलत क्यों ना हो, क्या उस बयान की वजह से उनकी जान ले ली जाएगी या उन पर जानलेवा हमला किया जाएगा? हम सब ने सैकड़ों ऐसे वीडियोस देखे हैं, कम से कम लास्ट के 2 साल में कई ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें देश के एक सांसद देश के दूसरे सांसद को संसद भवन के अंदर पार्लियामेंट की सीट पर खड़े होकर के वो अपने साथी, अपने विपक्षी सांसद को गाली देते हुए नजर आते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहां तक कि वो उनके धार्मिक पहचान को निशाना बनाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। देश के संसद के बाहर भी इस तरह के कई सारे बयान आ चुके हैं जिन पर कोई जानलेवा हमला नहीं हुआ है और होनी भी नहीं चाहिए, चाहे देश के सत्ता पक्ष के सांसद हो या विपक्ष के सांसद हो। अगर उनके बयानों की वजह से आपकी भावनाएं आहत हुई है तो आप थाने में जाइए, मुकदमा दर्ज करवाइए, आप उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करिए, जैसा कि पप्पू यादव के मामले में हुआ। कई जगहों पर, खासतौर से मथुरा में उनका पुतला दहन किया गया, उनकी तस्वीर जलाई गई, उनके मुर्देबाद के नारे लगाए गए, ये सब कुछ हुआ। लोकतंत्र में ये सब हो, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सीधे आप किसी पर जानलेवा हमला कर देते हैं, ये कहां तक सही है? पिछले लोकसभा सत्र में एक सांसद थे रमेश बिधूड़ी, जो दिल्ली से सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। वो विपक्ष के सांसद दानिश अली को कहते हैं, उनके धार्मिक आधार को निशाना बनाते हुए तमाम तरह की अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनके खिलाफ कोई जानलेवा हमला नहीं हुआ। अब आते हैं उस सवाल पर कि क्या पप्पू यादव के साथ फूलन देवी जैसा हश्र होने वाला था? तो सबसे पहले संक्षिप्त में समझ लीजिए कि फूलन देवी कौन थी। उनके ऊपर एक फिल्म बनी है बैंडिट क्वीन, आप वो देख सकते हैं। वो देश के सांसद थी और सांसद रहते हुए उन पर हमला हुआ था उनके आवास पर और गोलियों से उनको भून दिया गया था। दरअसल वो एक समय में डकैत थी और डकैत से फिर वो सांसद बनी थी और उनको भून दिया गया था गोलियों से, उनकी जान चली गई थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले दिनों पप्पू यादव के साथ हुआ, पप्पू यादव पर हमला करने की कोशिश की गई। फिलहाल दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस इन आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाल रही है कि क्या इनके कोई पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं या नहीं रहे हैं। और ये दोनों के दोनों आरोपी फिलहाल पुलिस की हिरासत में हैं। ये जो दोनों आरोपी हैं ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले थे और ये भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय निकाय से जुड़े हुए थे। तो ये मामला है और मामले ने सियासत तब और तूल पकड़ लिया जब मालूम चला कि ये दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं और इनकी पहुंच भारतीय जनता पार्टी में बहुत ऊपर तक है। तो अब तक जो मामला सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बयान तक था, अब जो मामला सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव के पक्ष में या फिर पप्पू यादव के विपक्ष में जा रहा था, अब वो पूरी तरह से राजनीतिक मोड़ ले चुका है। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या किसी से असहमति होने का मतलब उस पर जानलेवा हमला कर देना होता है या उनकी जान ले लेना होता है? ये गंभीर सवाल है, क्योंकि ये बयान सांसद ने दिया है। हो सकता है ये बयान कोई आम आदमी या कोई एक्टिविस्ट भी दे रहे हों और वो सुरक्षा में नहीं चल रहे हो, उनके पास सुरक्षा नहीं हो, तो क्या उनकी तो जान चली जाएगी? तो ये गंभीर सवाल है हम सब के लिए, लोकतंत्र के लिए, कि लोकतंत्र में क्या बोलने की आज़ादी खत्म हो गई है। बाकी पप्पू यादव का बयान जो था, पप्पू यादव के जो मामले थे, जिन मामलों की वजह से उन पर जानलेवा हमले हुए या जिन मामलों की वजह से ये सारा मामला तूल पकड़ा, वो सब हमने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं कि ये जो मामला है, ये जो विवाद है पप्पू यादव वाला, ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।